तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं लेंस के प्रकार तथा उनके उपयोग। तो लिख रखा है मैंने नीचे, लेंस दो प्रकार के होते हैं। यार एक चीज़ याद रखना, जो लेंस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ दो प्रकार के। एक को पढ़ेंगे उत्तल लेंस और दूसरा पढ़ेंगे अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और जो अवतल लेंस है उसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का डायग्राम ये रहा और अवतल लेंस का डायग्राम ये रहा। ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि उत्तल लेंस का डायग्राम ये होता है और अवतल लेंस का डायग्राम ये होता है। जैसे आप याद करना चाहें याद कर लीजिए। आगे देखिए, उत्तल लेंस के उपयोग। तो उत्तल लेंस के उपयोग देखिए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला उपयोग क्या लिख रखा है कि इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष, यानी कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। याद रखिए, दूर दृष्टि दोष को हम तीन प्रकार से जानते हैं। एक कभी कभी लिख कर आता है दूर दृष्टि दोष, कभी कभी लिख कर आता है हाइपरमेट्रोपिया और कभी कभी फार साइटेडनेस। इन सब का मतलब एक ही है और इस रोग में दूर का दिखाई देता है परंतु पास का दिखाई नहीं देता है, अथवा जो दूर दृष्टि दोष है यह हमारी आंखों से संबंधित एक रोग होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो दूर दृष्टि दोष की आपको परिभाषा भी आनी चाहिए कि यानी कि क्या होता है इस रोग में, दूर का दिखाई देता है परंतु पास का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका उपयोग जो है वो है, इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं और दूरदर्शी को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आप तीसरा पॉइंट कह रहा है कि डॉक्टरों के द्वारा, ताकि वह आंख और कान का परीक्षण कर सकें, उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टरों के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार का एक उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, इस प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इसी की मदद से है ना वो क्या करते हैं, आंख और कान का परीक्षण करते हैं। और यह जो बीच में यहाँ लेंस लगा रहता है, यह लेंस कैसा होता है, तो यह लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। समझ रहे कि नहीं, यानी कि उत्तल लेंस होता है। चौथा पॉइंट देखिए, मोबाइल व घड़ी बनाने वाले मिस्त्री भी इस लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि मोबाइल मोबाइल में और घड़ियों में बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, इसलिए उस पुर्जों को बड़ा करके देखने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का। और फिर से यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। तो उत्तल लेंस के उपयोग चार हैं, चारों आपको याद कर लेने हैं। अगला देखिए, अवतल लेंस के उपयोग। आगे देखेंगे कि अवतल लेंस के उपयोग कौन कौन से हैं, यानी कि यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। तो यूज ऑफ कॉनकेव लेंस में जो पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। तो नोट करके एक चीज यहाँ पर इसमें भी लिखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष है इसको तीन नाम से जानते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। तीनों एक ही रोग हैं, बस इनका नाम अलग अलग है और अलग अलग नाम देकर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस रोग में पास का दिखाई देता है पर दूर का नहीं दिखाई देता है। और जब हमको पास का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है तो हम अपने चश्मे में किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। फिर लिखा है कि जो अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल एक जगह और होता है। गैलीलियो द्वारा जो दूरदर्शी बनाया गया था उसमें भी इसका उपयोग किया गया था। देखिए इधर मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है कि यहाँ पर जो पीछे देखेंगे आप, ये देखिए पीछे यहाँ पर जो है ये लेंस, ये कौन सा है, या अवतल लेंस है। और इसी अवतल लेंस का ही इस्तेमाल किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और तो गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी में किसका इस्तेमाल किया था, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया था।